सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन किराम, अज़ीज़ान किरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, ख़ुद को मुशर्रफ़ किया है। क़ब्ल इसके कुछ अर्ज़ करूँ, आइए एक मरतबा अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान, जिनकी करीमाना है बात, जिनकी रहीमाना है, इन्ना अतीना कल कौसर के वो ख़जाना है, वजह वजूद आदम, कायनात में सबसे अफजल नबियों के नबी और रसूलों के रसूल की बारगाह बेकस पनाह में बाअदब होकर, अदब के साँचे में ढलकर, खुशू व खुजू के साथ जो तरीक़ा हमें हमारे इमाम ने अता किया है, हमारे असलाफ़ ने अता किया है, उस तरीक़े से दुरूद शरीफ का अपने लबो लहजा में हम लोग नज़र पेश करें। आइए मिलजुल करके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, और मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। बेशक मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, माशाअल्लाह। और फ़कीर बन के इसमें कदम मार ए आतिश, तरीक़े अहमद मुरसल सी कोई शाहराह नहीं। और एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में आज के इस दस्तारबंदी के तरफ इशारा करते हुए, मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने इशारा इसी तरफ किया है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। वाह हज़ारों माशाअल्लाह। साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सुभान अल्लाह। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आज अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, और सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान व करम है कि आज हम सब वो हसीन मंजर देखने के लिए इकजा हुए। इनसे उलमा से दुआ लेने भी आए हैं और इन्हें दुआ देने भी आए हैं। इनकी कारगुजारी को जो साल भर इन्होंने किया है, हम उसे देखने भी आए हैं, परखने भी आए हैं, और ये देखने आए हैं कि हमने जो आपने ताउन किया है, सदका के रूप में, ज़कात के रूप में, अतिया के रूप में, वो सदक़े, वो सारे पैसे जो आपने मैल निकाल करके मदरसे को दिया, उस मदरसे ने आपको क्या दिया? तो बिला शक व शुबा आपने वो पैसा दिया जो आपका मैल था, लेकिन इन उलमा की मेहनत शाक़ा है कि उस पैसे को इधर उधर सर्फ ना करके इन्होंने मेहनत शाक़ा करके दिन रात एक करके कुरान और हदीस का इल्म दे करके आपको आपका रहबर अता किया, आपको आपका रहनुमा दिया है, कौम का रहनुमा आपको दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे कारखाने हैं, कहीं पे मोबाइल बन रहा है, कहीं पे ये बोल रहा है, कहीं पे कुछ और बन रहा है। मैंने पूछा कि भाई ये क्या है? कहा ये दो किस्म के माल बन रहे हैं। मैंने पूछा अच्छा क्या होगा? कहा एक इंपोर्ट वाला है, एक एक्सपोर्ट वाला, एक मार्केट में रहेगा, एक बाहर जाएगा। मैंने कहा कि अच्छा, बात समझ में आ गई, हमारे बुजुर्गों ने भी एक कारखाना तैयार किया। वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों ने भी कारखाने बनाए हैं। उसने कहा अच्छा आप लोग भी कारखाने में काम करते हो? मैंने कहा हाँ हाँ हम लोग भी कारखाने में काम किया करते हैं, वहां से माल निकाला करते हैं, और वो भी एक किस्म का माल नहीं, हमारे यहाँ 3 किस्म का माल निकलता है। एक हाफिज़े कुरान है, दूसरा कारी कुरान है, और तीसरा आलिमे दीन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। हम वो माल अदा निकालते हैं और निकाल के समाज में देते हैं। कभी कोई मदरसे की जीनत बन जाया करता है, कोई मस्जिद की जीनत बन जाया करता है, और कोई ऐसा होता है कि जब जब दीन पे हमला होता है वो बंदा सीना से पर हो जाता है और उसका जवाब दिया जाता है। कभी हजरत मोहानी के रूप में जवाब दिया हमने, कभी इमाम इश्क व मोहब्बत के रूप में हमने जवाब दिया, वाह वाह कभी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के रूप में हमने जवाब दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया देखती रही, दुनिया देखती रही। नसबंदी का फतवा नसबंदी के फतवे दिए जा चुके, कितने उलमा ने दिया, लेकिन जब इस आशिक इब्ने आशिक की बारगाह में आया तो सारी हुकूमत एक तरफ, सारे उलमा के फतवे एक तरफ, मुफ्ती आज़म का फतवा एक तरफ, एक माशाअल्लाह। जब लोगों ने मशवरा दिया कि हुजूर बदल दो, तो आपने इरशाद फरमाया सुनो ये आलिमे दीन का फतवा है, ये बिकने वालों का फतवा नहीं है, ये बरेली से फतवा निकल रहा है, इसलिए फतवा नहीं बदलेगा, हुकूमत तेरी बदल जाए। और दुनिया ने देखा कि हुकूमत बदल दिया। एक जुमले ने, फकीर कामिल मर्द कामिल के उस एक जुमले ने इंदिरा गांधी की हुकूमत को बदल दिया, लेकिन मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा न बदला। तो हम कभी उस रूप में आए है ना, तो हम भी कारखाना चलाते हैं। ये क्या है बोलो? ये हजरत तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो। आप इन्हें यहाँ के बच्चों को, पढ़ने वालों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरी नजर से देखते हैं, समझते हैं यतीम हैं, वो समझते हैं गरीब हैं, मिस्कीन हैं। इनसे पूछो, ये जवाब देंगे दरियाए रहमत से मौज निकली है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह। दरियाए रहमत से मौज निकली है और मसल के आला हजरत की फौज निकली है। ये वो फौज है कि जिधर जाएगी हनफियत का और फिर सुन्नियत का डंका बजाती हुई चली जाएगी। जो सामने किले आएंगे, चाहे वो देव के किले हो या वहां, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आज हुजूर, आज जमाना हैरतज़दा है, हैरतज़दा है कि पीरों को उतनी अहमियत नहीं, इमाम इश्क मोहब्बत को उतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? मैं पूछता हूं, मैं जवाब देता हूं, सुनो, इमाम इश्क मोहब्बत का वो एहसान है सुन्नियत पे कि 500 साल तक जितने भी मुजद्दिद आएंगे वो सब आला हजरत के इल्म से कसबे फैज़ हासिल जो दे दिया है, जो असासा छोड़ दिया है मेरे इमाम ने, उस असासा को 500 साल नहीं, हजारों साल तक उलमा बांटते रहेंगे, तकसीम करते रहेंगे। और क्यों ना हो मेरे भाई, एक जुमला, एक बात आई, मैं जहन में आ गई बात, तो मैं बता दूं आपको कि आला हजरत जानते हैं किसका नाम था? बोलिए। बस कुछ लोगों ने कहा बड़े मौलाना, कुछ नहीं, उनको शायर के रूप में पेश किया। हजरत उन्हें 55 उलूम पे दस्तरस हासिल था, महारत हासिल, 55 सब्जेक्ट है ना, जैसे ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सारा उलूम मेरा
इमाम जानता था। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे उलूम मेरे इमाम जानते थे, लेकिन 21 उलूम तो आपने अपने वालिद गिरामी से खुद सीखा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और 10 उलूम जो है वो दिगर असातिज़ा से सीखा। और बाकी कितना इल्म बचा? बोलिए। 21 उलूम अपने वालिद गिरामी से सीखा, 10 उलूम दिगर असातिज़ा से सीखा। कुल कितना इल्म हुआ? 31। मैथमेटिक्स कमजोर है क्या आपकी? जी, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैथ। कितना हुआ? 31। बचे कितने? 24। 24। अदद बड़ा खतरनाक है। अब यहां से एक ज़हन लो, ज़हन लो, ज़हन। ये 24 उलूम मेरे इमाम को कहां से आए? तो ये 24 उलूम वो है जो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा आपने, खुद इमामुल अंबिया ने पढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, जलसे दस्तार बंदी। 24 उलूम को किसने पढ़ाया? बोलो बोलो, खुशी की बात है यार। मेरे नबी इमामुल अंबिया ने पढ़ाया। मेरे सरकार ने खुद 24 उलूम पढ़ाए हैं, 24 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। अब बताओ, इमामुल अंबिया को रब ने पढ़ाया, इमामुल अंबिया ने जिसे पढ़ाया है उसका नाम है अहमद रजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 24 ही क्यों पढ़ाया? 25 पढ़ा सकते थे, 26 और 27 पढ़ा सकते थे, 22, 23, 21 पढ़ा सकते थे। ना ना, इरशाद फरमाया, ए अहमद रजा, तुझे 24 उलूम पढ़ा रहा हो, 24 का तुझे नात का बंद करना है, 24 नंबर को पढ़ने नहीं देना है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये 24 उलूम सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इमामुल अंबिया अलैहि सलाम ने 24 उलूम खुद इमाम इश्क व मोहब्बत को पढ़ाया है। माशाअल्लाह। पढ़ाया ये अल्लाह, कब पढ़ाया ये अल्लाह जाने, रसूल जाने, और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जाने। लेकिन एक बात जो जहन में आई है, मैं उसे बता दूं कि आला हजरत पढ़े पढ़ाए आए। 3.5 साल उम्र है कुल। कितना? 3.5 साल। 3.5 साल उम्र है। अभी किसी उस्ताद के सामने कुरान शुरू भी नहीं किया है ना। 3.5 साल कुल उम्र है आला हजरत की, इमाम इश्क व मोहब्बत की। आप चबूतरे पे बैठे हुए हैं, दिल कहते हैं तस्बीह और तहलील में गुम है। गालिब हमें ने छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हुए हम तसव्वुरे जाना लिए हुए। सरकार के तसव्वुर में खोए हैं। एक अरबी मुसाफिर आया घोड़े पे सवार, खुद आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जब वो अरबी आया घोड़े पे सवार, जुब्बा कुब्बा पहने हुए, एबा चोगा पहन करके, पगड़ी बांध करके जब वो आया तो उसने अरबी में सवाल किया। अभी किसी मदरसे में नहीं गए हैं, किसी से पढ़ाई शुरू नहीं किया। आला हजरत के इरशाद फरमाते हैं कि उसने सवाल किया और मुझे खुद जवाब आ गया। सुभान अल्लाह। अब उससे किस जबान में बात किया होगा? उससे अरबी जबान में बात किया। आज अच्छे अच्छे अरबी दां से पूछो तो वो कहेंगे आधा घंटा पौन घंटा, लेकिन मेरा इमाम वो है, मेरा मुजद्दिद वो है जो 3.5 साल की उम्र में 2.25 घंटा अरबी जबान में गुफ्तगू फरमाया है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यही वजह है कि ये फैज किसी मदरसे से नहीं मिला है, डायरेक्ट मदीने से मिला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो माशा। अब आओ, जो मैंने आयत करीमा पेश की है, इसलिए कि इधर जाऊंगा तो बहुत वक्त खींच जाएगा और वक्त बहुत कम है, आधा घंटा है, 1 बजे 12:30 है ना, 1 बजे खत्म करना, फिर दस्तार बंदी भी होगी जी। एक के बाद कुछ नहीं, हजरत ने कह दिया कि एक के बाद कोई तकरीर नहीं। तो आपके यहाँ, आपके समाज में, आपके मुआशरे में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में सबसे बेहतर और बड़ा कौन है? जिसे पैसा है, बोलो, वो बड़ा है ना? है? जो पोस्ट वाला है वो बड़ा है, जो ओहदा वाला है वो बड़ा है, जिसके पास बड़ी दुकानें हैं वो बड़ा है, जिसके पास ज्यादा जमीन है, जायदाद है, वो बड़ा है। यह आपका नजरिया हो सकता है, समाज का नजरिया हो सकता है, लेकिन आओ रब्बे कायनात से पूछें, मौला तूने कायनात बनाया है, इस कायनात को तूने बसाया है, इस कायनात में तमाम मखलूक को तूने पैदा फरमाया है। अब तू ही बता दे मौला, तेरी निगाह में सबसे बुलंद कौन है? क्या बात, तेरी नजर में, तेरी बारगाह में, तेरे यहाँ सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है, सबसे बुलंद दर्जात वाला कौन है? तो रब इरशाद फरमाता है, जो तुम में इल्म वाले, बेशक, सुभान जो अल्लाह, तुम में, बोलो, इल्म वाले हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो तुम में इल्म वाले हैं, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। बोलो, बुलंद फरमाता है। अच्छा देखो, ये शामियाना है ना जी, ये शामियाना है, ये शामियाना खड़ा है किस पर? एक खंबे पे है। अगर खंबा खींच लिया जाए तो शामियाने का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। बोलो, शामियाने का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, शामियाना गिर जाएगा। तो इस शामियाने का निजाम कायम किस पर है? खंबे पर, खंबे पर। तो इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर अब एक सवाल हुआ कि इसमें ये दुनिया आखिर किस पे कायम है? जी जी, इरशाद। ये दुनिया किस पे कायम है? एक सवाल हुआ ना। शामियाना है, ये किस पे कायम है यार? तो किसी और से नहीं पूछो, कुरान से पूछो। आओ चलो बाबुल इल्म से पूछते हैं। पूरे दुनिया का सर्वे करो, तो पूरे दुनिया का सर्वे जब करोगे तो 4 कैटेगरी के लोग तुम्हें मिलेंगे। एक आलिम, दूसरा जाहिल, है ना? इल्म के हिसाब से अगर दर्जा बंदी करोगे तो एक आलिम, एक जाहिल, और दौलत के हिसाब से करोगे तो एक अमीर और एक फकीर, गरीब। अब मौलाए कायनात मिशकातुल मसाबी तर्जुमा मिरातुल मनाजी में मौलाना अहमद यार खान नईमी के हवाले से बयान करता हूँ। मौलाए कायनात से जब पूछा गया दामादे रसूल से कि सबबे हकीकी तो खुदा है, लेकिन जाहिरी सबब भी होना चाहिए कि जिसके सबब से ये दुनिया कायम और दायम है। तो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि हाँ, दुनिया कायम और दायम है। कहा किस पे? कहा 4 पे। कहा हुजूर बता दीजिए पहला कौन है? 1 नंबर में कौन आया मालूम है? जिसे आज तुम गिरी नजर से देख रहे हो। 1 नंबर पे आलिम दीन आया। बेशक,
कहा मौला ने, अली मौला ने, मुश्किल कुशा ने, जिसका नाम का नारा लगाकर अपने अंदर कुव्वत पैदा करते हो, हरारत पैदा करते हो, जो बाबुल इल्म है, जो वसीए रसूल है, अखिए रसूल है, ज़ौजे बतूल है। आप इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, एक खंबा आलिम दीन है। मैंने पूछा हुजूर, क्या हर आलिम दीन है कि जिससे निजाम दुनिया कायम है? आप इरशाद फरमाते हैं ना, बल्कि वो आलिम दीन जो बाअमल हो। सुभान अल्लाह। वो आलिम दीन जो बाअमल हो। अब मैं अपने स्टेज के जुमला उलमा से कहूंगा कि हुजूर आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपका रुतबा बहुत बुलंद है। अगर आप आलिम बाअमल हो गए तो आपसे दुनिया का निजाम कायम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा हुजूर बता दीजिए। तो आप इरशाद फरमाते हैं, सुनो, दूसरा जाहिल है, जो एक सुतून है। जाहिल है वो एक सुतून है। अब आप में जो पढ़े नहीं होंगे, जो कम इल्म होंगे, वो भी सीना तान के कहेंगे मौलाना हम कम नहीं है आपसे। आप एक सुतून हैं तो हम दूसरा सुतून है, हमसे भी निजाम दुनिया कायम है। मैंने पूछा हुजूर, क्या हर जाहिल से निजाम दुनिया कायम है? कहा ना ना, हर जाहिल से निजाम दुनिया कायम नहीं है। मैंने पूछा हुजूर फिर किससे है? कहा वो जाहिल गर्चे पढ़ न सका हो, इल्म हासिल न कर सका हो, लेकिन आलिमों की सोहबत में रहता हो, आलिमों से प्यार करता हो, आलिमों से मोहब्बत करता हो, आलिमों की ताज़ीम और तकरीम करता हो। ऐसा जाहिल गर्चे ना पढ़ा हो लेकिन आलिमों का फैज याफ्ता हो, आलिमों से मोहब्बत करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, वो दूसरा सुतून है। मैंने पूछा हुजूर तीसरा सुतून क्या है? आपने इरशाद फरमाया तीसरा सुतून उमरा, दौलत वाले। मैंने पूछा कि हुजूर क्या सारे दौलत वाले हैं? तो आपने जवाब दिया नहीं, वो दौलत वाले जो अपनी दौलत का हिस्सा मदरसे और मस्जिद में खर्च किया करते हैं, दीन की राह में खर्च किया करते हैं, उलमा की बारगाह में पेश किया करते हैं, तो वो भी एक सुतून है। और उस उलमा की बारगाह में पेश करने की बुनियाद पे यहाँ भी उसे कामयाबी है, कब्र में भी उसे कामयाबी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। एक वाकया जहन में आ गया, अगर इजाजत दो, क्या आप लोग बेचैनी आप लोग के अंदर आ रही है? तकरीर खत्म कर दें? नहीं तो 1 बजे से पहले नहीं आएंगे। एक बहुत बड़े आलिम हैं, हजरत लोग जानते हैं, अल्लामा सुफियान सोरी, इमाम सुफियान सोरी अलैहि, जिन्होंने दीन के लिए बहुत काम किया, बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन सादगी मिजाज थे। और वहां जहां रहा करते थे वहां के लोग बहुत थोड़ा नजर पेश किया करते, बाल बच्चेदार थे, जिम्मेदारियां बहुत थी, लेकिन सामने एक ताजिर रहा करता था जिसे अल्लाह ने बहुत दौलत दिया था, बहुत सरवत दिया था, कारोबार बहुत बड़ा था, लेकिन वो हजरत इमाम सुफियान सोरी अलैहि रहमतु व रिज़वान की परेशानी को वो महसूस करते थे कि कई बाल बच्चे हैदार है, तनख्वाह बहुत थोड़ी है, तो हर महीने की पहली तारीख को ला करके खामोशी से कुछ नजर लिफाफे में बंद करके रात की तारीकी में लाकर तकिया के नीचे रख देते थे, चले जाते। रात में तकिया के नीचे रख देते थे, चले जाते थे। और हजरत इमाम सुफियान सोरी अलैहि रहमतु व रिज़वान जब रात में आराम करते थे और खड़खड़ाहट महसूस होती थी, लिफाफा निकालते थे तो देखते थे तो समझ जाते थे फला ताजिर ने। अब तहज्जुद में जब उठते थे तो उस बंदे के हक में रात की तारीकी में दुआ करते थे। एक आलिम अगर दुआ करे, बामल आलिम अगर दुआ करे तो बंदे की किस्मत बदल जाया करती है। दुआ करे तो खुदा बारिशों का नुज़ूल फरमा देता है। बेशक बेशक।
अब ये इमाम सुफियान सौरी अलैहि रहमत व रिजवान मुसलसल दुआ करते रहे। वो बंदा इंतकाल किया। जब बंदा इंतकाल किया तो मोहल्ला के लोगों में से किसी ने ख्वाब देखा। कहा हुजूर आपने ख्वाब आपका इंतकाल हुआ, ये बताइए कि आपके साथ क्या मामला कब्र में पेश आया। तो जानते हो क्या कहा उस ताजिर ने कहा क्या बताऊं, जब उसने पहला सवाल किया तो जवाब मेरी समझ में नहीं आया, मैं खामोश रहा। मैंने कहा काश के जाना होता। दूसरा सवाल किया, मुझे जवाब बनना पड़ा। तीसरा सवाल किया, मुझे जवाब बनना पड़ा। तीनों सवाल में मैं फेल हो गया। और जब उसने गुरूज उठाया, अभी मुझ पर सजा शुरू करने ही वाला था कि मुस्तफा जाने रहमत का हाथ सामने आया और इरशाद फरमाया, आका ने सुनो सुनो, इसने मेरे वारिस की खिदमत की है, उस खिदमत को मैंने कबूल कर लिया है। रब ने उस खिदमत के सदक़े में इसके खता को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते उलमा, जलसे दस्तार बंदी, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। रब ने उस खिदमत के एवज इसकी तमाम खताओं को माफ फरमा दिया है। लिहाजा इसे जन्नती लिबास पहनाया जाए और इसे जन्नती बिस्तर पे सोला दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ यार, आपके यहाँ भी तो आलिम हैं जी। कभी आपने सोचा ये मदरसा जो है ये एक किला है, अगर ये कायम है तो आपका दीन कायम है। बेशक बेशक। अगर ये मजबूत है तो आपका ईमान भी मजबूत है, आपके अकीदे की भी हिफाजत हो रही है, आपके ईमान की भी हिफाजत हो रही है, और इस मोहल्ले इस इलाके के तमाम घरों की हिफाजत अल्लाह इस घर के सदक़े में करता है। सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए कि ये वो घर है जो रसूलुल्लाह का घर, ये वो घर है कि जिस घर में काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाया जाता है। ये वो घर है जिस घर से कुरान मुकद्दसा की सदा हमेशा सुबह शाम बुलंद होती है। सुभान अल्लाह। अगर ये ना हो तो ईमान की हिफाजत बड़ी मुश्किल है यार, अकीदे की हिफाजत बड़ी मुश्किल। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जिस गांव में जिस इलाके में मदरसे होते हैं उस इलाके के मुसलमानों के ईमान की भी हिफाजत होती है और अकीदे की भी हिफाजत होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मदरसे के सदक़े में, उस मदरसे के उस किला के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इलाके में जो बलाएं आने वाली होती हैं, वबाएं आने वाली होती हैं, अल्लाह उसे दूर फरमा दिया करता है। बात समझ में आई जी? इस मदरसे से जुड़ो, मदरसे में आया जाया करो, उलमा से प्यार किया करो, उलमा से मोहब्बत किया करो, उलमा की ताजीम किया करो। शायद तुम्हारी ये अदा मेरे मुस्तफ़ा को पसंद आ जाए। अच्छा, एक हदीस सुनाता हूं, सुनोगे जी?